से ये हम जानना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान जो स्थिति है भाजपा की, अगर पूरे शाहाबाद में, तो भी क्या शाहाबाद में स्थिति है कि जब से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हुई है, भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद में 5 विधानसभा का चुनाव लड़ती थी। शाहपुर, बक्सर, काराकाट, भभुआ और चैनपुर। लेकिन सन 2000 में ब्राह्मणों से चैनपुर की सीट ले ली गई और 2000 के बाद भारतीय जनता पार्टी शाहपुर और बक्सर और भभुआ और काराकाट हम लोग चुनाव लड़ते थे और पूरे ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को वोट लगातार दिया करता था। अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, जो रोहतास और कैमूर की 11 जो सीटें हैं, जिसमें 2 सीट भभुआ और काराकाट थी, उन सीटों पर से दोनों सीटों से ब्राह्मणों का सीट लगभग कट गई है और इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा। 2000 इस बार जो 11 सीट पर अगर ब्राह्मण को सीट नहीं प्राप्त हुआ ये दोनों जगह, तो एनडीए के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि भभुआ परमगढ़ सीट है और काराकाट परमगढ़ सीट है। आखिर क्या कारण मानते हैं सर कि ब्राह्मणों को इस बार ब्राह्मण विहीन कर दिया गया इस क्षेत्र को? अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से हम लोग और राज्य इकाई से कैमूर जिला के ब्राह्मणों ने जाकर के पर्सनली यह बात को रखा कि भभुआ विधानसभा जो है ब्राह्मणों का ननिहाल है, अगर ये सीट अगर कटता है तो आपको 11 सीट पर बहुत बड़ी नुकसान होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम समाज के ठेकेदार नहीं हैं कि अगर सीटें आप काट देंगे तो हम समाज का वोट एनडीए को दिलवा देंगे, क्योंकि समाज को अपना हिस्सा चाहिए। अगर आप हिस्सा नहीं देंगे तो हम पार्टी के रूप में काम जरूर करेंगे, लेकिन हम इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि हम आपको वोट करा देंगे। टिकट तो हमेशा बीजेपी में ब्राह्मणों को मिलता रहा है यहाँ भगवा विधानसभा में, तो क्या कारण मानते हैं कि इस बार टिकट नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि वहां से ब्राह्मण लड़ता है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बाहर से लोगों को ला करके इस सीट को डिस्टर्ब करने का काम किया। क्या यहाँ पे योग्य प्रत्याशी नहीं है भभुआ विधानसभा में? भभुआ विधानसभा में यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़कर जीतने में सक्षम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर बाहर से लिया कर थोपता है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बराबर स्वीकार करती रही है, लेकिन दूरगामी जो परिणाम इस बार जो होगा वो बड़ा ही, इसका जो परिणाम होगा बड़ा ही उल्टा होगा। दूरगामी परिणाम में क्या हो सकता है, कुछ उसको एक्सप्लेन करिए। क्योंकि मैं भभुआ विधानसभा का बूथ सत्यापन पदाधिकारी था और मैं बहुत सारे गांव में गया और सभी गांव के जो कार्यकर्ता हमारे थे, वो कार्यकर्ताओं ने बड़ी आस लगा के बैठे थे और लगातार इन बातों को पूछ रहे थे कि यहाँ से कैंडिडेट ब्राह्मण समाज का होगा कि नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी लगातार मांग हो रही थी कि भभुआ विधानसभा में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हम लोग सहर्ष तैयार रहेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। ऐसे में इस विधानसभा में जो ब्राह्मण जनता है वो फिर किसको तरजीह देगी इस बार? अब ये ब्राह्मणों का देखिए, अब ये फैसला ब्राह्मण समाज लेगा। हम एक कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो हमें दिख रहा है, जो लोगों की बातें आ रही हैं, जो लगातार आज 2 हफ्ता से लगातार फोन कर रहे हैं कि टिकट किसको मिला, टिकट मिला कि नहीं मिला, हम लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं हिस्सेदारी मिलेगी तो आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, गांव में वोट नहीं मांगने, अगर आएंगे तो परिणाम भुगतेंगे। क्या लगता है आपको कि जो यहाँ कैमूर बीजेपी में जो आपसी फूट है उसका भी कारण मानते हैं क्या कि नहीं मिला टिकट? नहीं, किसी प्रकार का इस तरह का आपसी फूट हम नहीं मानते। हो सकता है कुछ लोग अलग से जा करके, क्योंकि हम लोगों ने एक मीटिंग कराया था आज के 2 महीना पहले, और उस मीटिंग में भारी संख्या में हम लोगों ने जाकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री जी से हमने सारी बातों को रखा। नागेंद्र जी से रखा, भिखू भाई दलसानिया से रखा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल से रखा, नित्यानंद जी से राय रखा, और अभी विगत जब चुनाव की जब गहमा गहमी हुई तो यहाँ के
हमारे आदरणीय श्री लाल मुनि चौबे जी, जिनकी कर्मस्थली और जन्मस्थली चैनपुर में थी और उन्होंने लगातार वहां से 4 बार एमएलए रहे, उनके शिष्य श्री गिरिराज सिंह से भी हमने कहा कि आप अपने गुरु के शिष्य रहे, उस क्षेत्र को आप जानते हैं, आपसे बड़ा निवेदन होगा कि ब्राह्मणों की सीट नहीं कटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पूरी आपको आश्वस्त करते हैं, ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को बताया, चाहे वो आए थे केशव प्रसाद मौर्य को बताया। हम एक आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री शिवेश कुमार ने हमारे साथ 2 बार धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि अगर हम लोग सासाराम से राजनीति करना चाहते हैं, सासाराम पार्लियामेंट में अगर हमें राजनीति करना देना चाहते हैं तो ब्राह्मण को चुनाव लड़ना अति आवश्यक है। इस बात को केंद्रीय नेतृत्व ने ली और चैनपुर सीट, भभुआ चैनपुर सीट भाजपा के खाते में आई। कौन सा कारण आया? फिर भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से समझौता कर लिया। ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ा। तो कह सकते हैं कि कैमूर जिला की 4 सीट में 1 सीट आपकी कम हो गई भाजपा के। हाँ, हम लोग 3 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। ये जदयू ने वो सीट ले ली, जबकि वो परमगत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही और जनता दल यू ने कभी भी वहां चुनाव नहीं जीता, कभी भी सेकेंड फाइटर भी नहीं रहा, लेकिन उसने बैरो पीरियड लिया करके वो मेरा सीट हथियाने का काम किया। ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख की बात है। पार्टियों को टिकट देते समय उनकी योग्यता देखी जाती है कि उनके पास जो भी कुछ और कुछ देखा जाता है? पार्टी, बीजेपी भी विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पहचानती है, कौन कार्यकर्ता मेरा चुनाव लड़के जीत सकता है। लेकिन विगत वर्षों से कुछ कार्यकर्ताओं की जो इच्छाएं होती है, कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपने देखा, अभी एक हमारे पार्टी में आए थे नेताजी, 20 वर्षों तक पार्टी मेरा मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे। आज वह आदमी क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री वो सबसे झूठा प्रधानमंत्री है और बिहार का जो मुख्यमंत्री है वह मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत का फसल उसने काटा और फिर दल को छोड़कर आज भाजपा को गाली दे रहा है। हम कार्यकर्ता हैं, हमको कोई कुछ भी नहीं मिलता है, इसके बावजूद हम पार्टी के साथ रहते हैं और पूरी कर्मठता के साथ रहते हैं। आज भी जो पार्टी कर रही है, हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। लेकिन ये बड़े दुख के साथ है, मैं उसी समाज से आता हूं जिस समाज के अधिकार को हनन कर रही है। अच्छा, डॉक्टर प्रमोद सिंह जो कि जदयू के यहाँ जिला अध्यक्ष भी थे, फिर भी उनके रोने के बावजूद भी भभुआ से उनको टिकट नहीं दिया गया, सीट को हटा करके बीजेपी के। लेकिन वही चैनपुर में बीजेपी के परंपरागत सीट को हटा करके जदयू को दे दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे याद है 2010 की मैं बताता हूँ, 2010 में रणविजय भाई समता पार्टी के बड़े नेता थे, उनके देहांत हो गया था। यही हमारे नीतीश कुमार जी यही जगजीवन स्टेडियम में आए थे, उन्होंने खुली मंच से कहा था कि संगीता कुमार भभुआ से चुनाव लड़ेगी। हम लोगों ने कटकरा, अरुण जेटली जी हमारे बिहार के प्रभारी थे, कम से कम 10 कार्यकर्ताओं ने अरुण जी से हमने मिला, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की एनडीए की जो गठबंधन है वो भभुआ विधानसभा ही है। उन्होंने बड़े कड़े फैसला में कहा कि आप जाओ कार्यकर्ता और चुनाव आप लड़ोगे। लेकिन आज पार्टी के इस निर्णय से हम लोग कार्यकर्ताओं को बड़े दुखित है कि चैनपुर सीट किन कारणों से समझौता कर लिया पार्टी, आला कमान की कौन सा समस्या उठी। अब हम कार्यकर्ता नहीं, हम निचले इकाई के कार्यकर्ता हैं, हम बराबर पार्टी के काम करते हैं जो आदेश होता है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि जब लोग पार्टी में रहते हैं तो उसी पार्टी के प्रति बहुत अच्छाइयाँ देखती है, उनके प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता बनने का काम करते हैं, लेकिन वही अगर दल बदल लेते हैं अपना तो फिर पार्टी की बुराइयां क्यों गाने लगते हैं? क्योंकि वह शुरू से ही स्वार्थ में दल में आता है, वो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता कभी स्वार्थी नहीं होता, उसको अपनी पार्टी को मां समझता है और जब तक पार्टी में रहता है निष्ठा और निष्ठावान के साथ काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। वो तो टिकट के लिए ही आता ही है, उसको टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिलेगा गाली देगा, पार्टी को गाली देगा और दल के नेता को देगा। लेकिन कार्यकर्ता कभी ऐसा कुछ नहीं करता, दल के साथ रहेगा, बराबर रहते रहेगा। ऐसे में एनडीए के समीकरण को देखते हुए आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अब हम तो कार्यकर्ता हैं, निर्णय जनता को लेना है। क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है, मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आप क्योंकि पार्टी के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं,
और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे परंपरागत सीट रही है, यहाँ पे ब्राह्मणों को टिकट हमेशा मिलता रहा, बिजली रहती रही है, नहीं मिलने से ब्राह्मणों में क्या नाराजगी है और लोग उसको किस प्रकार से देख रहे हैं और लोग आपसे क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों का चैनपुर और भभुआ दोनों सीट रही है भाजपा के नहीं, भाजपा के कोर वोटर के रूप में हम लोग रहे हैं। आज से नहीं, जब से जनसंघ था और आज भाजपा है, तब से हम लोग कोर वोटर हैं। हम लोग जब बिखरेंगे तो पार्टी बिखर जाएगी, ये भरोसा है। हम लोग बहुत मेहनत से 96 में सरकार लाए और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को दरकिनार किया जाता है। यह गुनाह हुआ। हम लोग जब, नहीं तो पहले बनियों की पार्टी कहा जाता भाजपा, लेकिन जब हम लोग जुड़े जब भाजपा से, तो हम लोग कोर वोट हो गए, बनिया और ब्राह्मण। और जिसका और उस समय में भी हम लोग की सीट थी चैनपुर और हमारे 2 पूर्वज थे, और एक तो हैं और एक दिवंगत हो गए, लालमणि चौबे और चंद्रमौली मिश्रा जी, जो कि 69 में दिया जलाए जनसंघ के लिए। और माननीय चौबे जी दीपक से भी चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी से भी जीते, लेकिन आजीवन माने ये सीट 2 तो रही रोहतास में, रोहतास जिला था, तब भी सीट चैनपुर और भभुआ ये भाजपा का ब्राह्मणों के लिए था। आज क्या है कि आज कोई मतलब नहीं है, नहीं टिकट दूसरे को ला करके दूसरे को दे दिएगा। ये कोड वोट जाएगा तो 11 नहीं, इसका संदेश बिहार में जाएगा, अगला लोकसभा में जाएगा। और जब ब्राह्मण हट जाएगा तो फिर ब्राह्मण को जोड़ने का कोई जरिया नहीं है कि भाजपा में लौट आवे। क्यों हट रहा है? क्यों हट रहा है? उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी जगह नहीं बन रही है, तो काय आपको धोएगा। आप जब पार्टी जब उपेक्षित थी तो हम लोग उसको आकर बल दिए तो अब अटल जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, आज सत्ता में आए, बिहार में जो मंत्री है, विधायक है, जो, लेकिन आज क्या है, जब ब्राह्मणों से जब ब्राह्मण हट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? बाहरी तो बाहरी रहेगा। ऐसे में जैसा आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है इस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, तो अब भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी बन गई है, क्या मानते हैं? ये बाहरियों की पार्टी बन गई है बिहार में। हमारे देखते हैं जितने लोग ऐसे बाहरी आ गए हैं, मूल कार्यकर्ता ही लाइन से हट गया है। उसी का परिणाम है कि चैनपुर और भभुआ में ब्राह्मण भी हट रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश पांडे, जिला कोषाध्यक्ष।